हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फिजिकल स्टॉक वाउचर। देखिए, इससे प्रीवियस क्या पढ़ा था हमने? जर्नल स्टॉक, वो स्टॉक जर्नल वाउचर। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल स्टॉक। देखिए, दोनों में स्टॉक आ रहा है बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर जो स्टॉक जर्नल वाउचर पढ़ा था, ये क्या करता है? ट्रांसफर के लिए यूज होता है कि हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। जैसे एक गोडाउन जो है, दिल्ली वाले गोडाउन, उसमें 100 पीस रखे और यूपी वाले गोडाउन खाली है, या फिर वहाँ पे 50 पीस है, हमें वहाँ पर और ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वहाँ की सेल ज्यादा हो रही है, वहाँ के गोडाउन का सामान ज्यादा यूज होता है, तो हम दिल्ली वाले गोडाउन से यूपी वाले गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं टैली में। तो वहां पर वो डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या बात करनी है? फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक वाउचर की डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्चुअल, क्या चीज? एक्चुअल स्टॉक को ये रिकॉर्ड करती है ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम दैट हैव बीन वेरीफाइड और काउंटेड। इसका क्या मतलब है कि ये एक्चुअल स्टॉक से क्या मतलब है कि जैसे हम गोडाउन में जाकर देखेंगे कि कितना स्टॉक है किसी स्पेसिफिक आइटम का। ठीक है, हर स्पेसिफिक आइटम के बारे में, एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में ये रिकॉर्ड करता है, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर होता क्या है। तो इसका यूज एक्चुअल स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे हम या तो वेरीफाई कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बुक्स में लिखे गए स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं होते हैं। अब देखिए, स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक तो हो गया जो हमने टैली में लिख रखा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा पेन्स का बिजनेस है। ठीक है, तो और हमारे गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है? 199 पेन्स रखे हैं। और हमने टैली में कितना लिख रखा है? यहाँ पे हमने लिख रखा है 200 पेन्स। तो यहाँ पे डिफरेंस आया ना एक पेन का, तो वो डिफरेंस जो है वो किसी भी वजह से आ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक वाउचर का जो यूज होता है वो एक्चुअल स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे आप तो ये ध्यान रखिए कि बस एक्चुअल रिकॉर्ड को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है एक्चुअल स्टॉक को फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक आइटम के लिए। ठीक है, जिसे हम काउंट या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज टैली में स्टॉक की जब हमारी क्वांटिटी को सही करने के लिए किया जाता है। बताया ना मैंने, जब डिफरेंस आता है कि हम वहां पर गोडाउन में चेक करने गए तो अलग अलग आ रही है काउंटिंग, अलग वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे हमने टैली में अलग काउंटिंग लिख रखी है, तो दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको सही करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर में एंट्री करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ, जैसे बिजनेस हमारा किसका है? पाइप का। सबसे पहले एंट्री टैली प्राइम में हमने परचेज की होगी, क्योंकि हम सामान खरीद के तो लाएंगे ना कहीं से। वो पाइप आपने खुद बनाए तो नहीं होंगे, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाएगी। तो बट अभी क्या है, हम परचेज कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास हमारे बिजनेस में 200 पाइप हमने रख रखे हैं और उसे हम कहाँ पे रखेंगे? ऑफकोर्स गोडाउन में रखेंगे। ठीक है, तो हमारे टैली में एक तो क्या चीज होनी चाहिए? गोडाउन होना चाहिए बना हुआ, जहां पर वो सामान है और स्टॉक होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर हम टैली में गोडाउन रिपोर्ट चेक करेंगे तो हमें टैली में क्या शो करेगा? 200 पाइप शो होंगे। जब हम, लेकिन मान लीजिए मैं गोडाउन में वहां पर फिजिकली गई, वहां पे मैंने देखा और वहां पे कम या फिर ज्यादा है। ठीक है, वहां पर कम या फिर ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है उसकी। तो इसका रीजन ये है कि स्टॉक को रखते समय या तो वो टूट फूट की वजह से जो सामान टूट जाता है रखने उतारने में, या फिर किसी दूसरी वजह से स्टॉक की जो क्वांटिटी में कमी आ सकती है, या फिर स्टॉक में गलती से मतलब यहाँ पे 200 की जगह 220 या फिर 222 199 पाइप आए हों। ठीक है, जहां से हमने खरीदा है वहां से भी तो काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो ये वही कहा गया है। यह बात वर्कर्स द्वारा ध्यान न दी गई हो
तो ऐसी सिचुएशन में गलती का पता नहीं चलता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों या महीनों बाद जब हम खुद जाकर स्टॉक को काउंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि टैली रिपोर्ट में स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो अलग है और गोडाउन्स में अलग है। तो अब हम किसका यूज करते हैं इसको मैच करने के लिए, जो मिसमैच आ रहा है यहाँ पे गोडाउन में और टैली की क्वांटिटी में, इसको सही करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी शॉर्टकट की भी लिखवा देती हूँ। शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस F7, ये होता है इसका शॉर्टकट की। ठीक है, तो वापस आते हैं टैली पर। टैली पर आए, अब क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने परचेज क्या कर रखा है, यहाँ पर ब्लैक बैग परचेज कर रखे हैं 100 पीस। ठीक है, चाहे तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 100 पीस यही रहने देते हैं। 100 पीस हमने इसको परचेज कर रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने इसको गोडाउन, कौन से गोडाउन में रखा है, दिल्ली वाले गोडाउन में रखा है। तो आपको यहाँ पर गोडाउन कैसे बनाएंगे, ग्रेड पे आएंगे और यहाँ से लोकेशन, लोकेशन जो है यहाँ पर गोडाउन बनेगा। आप अपना स्टॉक आइटम भी यहाँ पे बना सकते हैं परचेज करते टाइम। अभी क्या आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अब यहाँ पर आपको वाउचर्स पे एंटर करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर F10 को प्रेस करेंगे और फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन अगर आप में एक्टिवेट नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप एक्टिवेट कैसे करेंगे, अगर मतलब इन्वेंट्री वाउचर्स में वो शो नहीं हो रहा है तब की बात कह रही हूँ मैं। मेरा तो शो हो रहा है, बट आपको अगर फिजिकल स्टॉक यहाँ पे नहीं शो होगा ऑप्शन, तो आपको शो इनएक्टिव पर आना है, एंटर करेंगे और उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर्स में अगर वो फेडेड हुआ है, फेड हो रखा है क्या चीज, स्टॉक, फिजिकल स्टॉक, तो आप उसको ऐसे ही मान लीजिए, मटेरियल इनकी जगह क्या लिखा है, फिजिकल स्टॉक, मैंने ओपन नहीं कर रखा। एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, इफ यस देन आप उसको यस पर प्रेस कर सकते हैं और वो एंट्री ओपन हो जाएगी। और अगर हम इसको शॉर्टकट से ओपन करें तो शॉर्टकट क्या होता है इसका, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F7। अब देखिए यहाँ पर ये फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि आइटम हमें कौन सा वेरीफाई, मतलब कि कौन सा इसमें एंट्री करनी है कि कौन सा आइटम में हमारे मिसमैच हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने परचेज किया था ब्लैक बैग और उसके आइटम है हमारे पास, टैली में एंट्री हुई हुई है 101 पीस की। हाँ, यहाँ पे 101 ही है, तो यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, बट हमें इसको सही करना है। और गोडाउन क्या लिखेंगे, देखिए दिल्ली को प्रेस करूंगी तो दिल्ली में 101 पीस है, बाकी किसी में भी हमारा सामान नहीं है, तो हम इसी को एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 101 की जगह कितने पीसीज है, यहाँ पर 110 पीस है। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा है, वहां पर कम है। या फिर मान लेते हैं 101 है, यहाँ पर 90 मान लेते हैं, 90 पीसीज है। ठीक है, तो ब्लैक बैग हमने परचेज किया था, वही आइटम का नेम यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लोकेशन जिसमें हमने सामान स्टॉक रखा है, ब्लैक बैग जहाँ पर है, फिर कि कितने की मिसमैच हुई है, ये सब अगर आपने फिल किया होगा ना परचेज करते वक्त तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कितना लिखा है कि 101 नहीं है, वहां पे हमने टैली में गलत एंट्री की थी, उसकी जगह कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, 90। तो यहाँ पे 90 कर देंगे और ये एंटर करते ही कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ पर दोबारा से आप ब्लैक बैग ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 90 शो हो रहा है। पहले कितना आ रहा था, 101, क्योंकि हमने उसको फिजिकल स्टॉक वाउचर के थ्रू सही कर दिया है। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, इस पे आने के बाद इन्वेंट्री,
बुक्स पे आएंगे, एंटर करेंगे और स्टॉक ट्रांसफर के नीचे ही लिखा हुआ है यहाँ पर फिजिकल स्टॉक जर्नल। तो यहाँ पे हमने 2 एंट्री की है, ये वाली की है अभी मैंने आपके सामने ब्लैक बैग, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 101 आपको शो हो रहे थे, आपको पता चला कि जब आप गोडाउन में गए 101 नहीं है, उसकी जगह कितने पीसीज रखे हुए हैं वहां पे बैग के 90 पीसीज रखे हुए हैं। तो आपने उसको वापस कंपनी में आके उसको सही कर दिया, क्या लिख दिया 90 फिजिकल स्टॉक वाउचर में उसकी एंट्री कर दी। तो अब ये 90 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा फिजिकल स्टॉक वाउचर होता क्या है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक बारी वापस नोट्स पर आते हैं, 6 तरह के इन्वेंट्री वाउचर्स को कंप्लीट कर लिया है, सबके मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बता दिए हैं, ठीक है। सबके शॉर्टकट भी आपको याद रखने हैं। अगर आपका कोई भी वाउचर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, F10 पर प्रेस करना है और इसमें से अगर आपको यहाँ भी शो नहीं हो रहा होगा तो शो इनएक्टिव पर जाना है और उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अभी तक की क्लियर हो गई होंगी कि रिसीट नोट वाउचर या फिर कोई भी किसी भी तरह का वाउचर, जो भी हमने इन्वेंट्री वाउचर पढ़ा है इनमें से रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, तो ये सब वाउचर कैसे बनते हैं, किसका क्या यूज होता है, किससे पहले कौन सी एंट्री समझना आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम ये सब बनाने आने चाहिए। तो मैंने अभी आपको जीएसटी के बिना सिखाए, जीएसटी के साथ भी सीखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।